आज मेरी सिस्टर लगा रही थी रोटियां, तो मैंने कहा मैं क्यों ना आप सबके साथ भी शेयर करूं। ये रोटियां बहुत मज़े की बनाती है, तो मैं भी बनाती हूं, लेकिन ना ये मेरी सिस्टर बना रही थी। मैंने कहा आज आप रोटियां बनाओ और मैं आपकी वीडियो बनाती हूं। तो इसने ना रोटियां लगानी है, अभी देख लें, बाकी भी पकी हुई हैं। तो ये पानी वाली रोटी लगाती है असल में, तो मैं लगाती हूँ दूसरी, वो जो होती है ना खुश्की वाली, मैं वो लगाती हूँ। तो इसकी पानी वाली रोटी चेक करें कैसी है, देखें खुश्की बिल्कुल नहीं लगा रही है, बहुत ही मज़े की रोटी लगाती है। मुझसे छोटी है लेकिन रोटी लगाने में बहुत तेज़ है, ये माहिर है, बिल्कुल परफेक्ट रोटियाँ लगाती है। ये साथ के साथ इसने हाथ धो लिए हैं। अभी हम दिखाने वाले हैं आप सबको हमने क्या बनाया खाने में। आज खाने में आप सब देखें, हमारी पसंदीदा डिश है ये, बहुत ज़्यादा बच्चों को और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस। ये इतनी मज़े की होती है ना, ये आप सब भी बनाते होंगे, लेकिन ये अभी रोटियां पहले मुकम्मल नहीं हुई हैं। ये उतर गई है रोटी, बहुत ही मज़े की बन के तैयार हो गई है। अच्छा, ये अच्छी तरह से जो इसका है ना पका सेकती है, सामने से भी और नीचे से भी। ये देखें, ये कहती है हल्की सी जो नज़र आई है ना कच्ची कच्ची, ये नहीं होनी चाहिए। फिर जो है ना तंदूर की रोटी थोड़ी सी भी कच्ची हो ना तो फिर खाई नहीं जाती है। रोटी तवे की हो या तंदूर की हो, अच्छे से सेकनी चाहिए। ये हमारे जो है ना गाँव की रूटीन होती है और हमारे गाँव की सादा ज़िंदगी होती है। तंदूर की हम रोटी बनाते हैं, तवे पे भी हम बनाते हैं, लेकिन हमारा ना ज़्यादा तौर पे ये तंदूर की रोटी ही खाई जाती है। तो हम तो वैसे भी, मैं भी बहुत ही शौक से तंदूर की रोटी। आ गए जी अंडे, ये साबित उबले अंडे हैं, ये सारे आप सब देख रहे हैं। अब इनको क्या करेंगे, ये मुर्गी के अंडे जो है ना अभी हम छीलने वाले हैं। इन सबको छीलेगी मेरी सिस्टर, तो तुम छीलो भाई, मैं तुम्हारी आज वीडियो ही बनाऊंगी। तो ये छील रही है सारे के सारे। इसका छिलका उतारने का आसान तरीका ये है कि नमक में जो नमक डालो पानी में और फिर इसको बॉयल करो, और पहले से अंडे डाल दो, और उसके बाद जो है ना गर्म पानी में नहीं डालो, नहीं तो फट जाते हैं। ये मेरी सिस्टर ने जो है ना नमक तो खैर डाल ही दिया था, लेकिन उसने दुकानदार ने 2-3 अंडे जो है ना फटे हुए दे दिए थे। तो मैंने अपने बेटे को बोला ये आज के बाद जब भी अंडे बॉयल करना हो तो दुकानदार को बोलो तिड़क वाले बिल्कुल नहीं देने चाहिए, क्योंकि वो जब हम बॉयल करते हैं तो वो फट जाते हैं। तो अंडे जब वो बॉयल करने के लिए लें तो साफ़ सुथरे देख के लेने चाहिए। तो हम जब फ्राई करते हैं, आप फ्राई करते हैं या वो, तो फिर चलो कोई बात नहीं होती कि जैसा भी हो, चल फटा हो या तिड़क वाला हो तो इस्तेमाल हो जाता है। ये दुकानदारों को चाहिए कि ये देख के दें। हालांकि बच्चा गया था ना, तो बच्चे की बात उनकी समझ में ही नहीं आई है गाइस। तो इसलिए जो है ना आप सब ने ध्यान रखना है, अपने बच्चों को भेजें या खुद जाएं, अंडे को लाजमी चेक करें कि तिड़क वाला ना हो। अब ये सारे अंडे जो है ना उबाइल हो चुके हैं। अब हम आपको आलू का सालन दिखाते हैं। ये आलू का सालन हमारा तैयार है। अभी मैं डाल रही हूँ इसमें अंडे, अच्छी तरह से देख के, कोई इसमें जो है ना अंडे की जो है ना पापड़ी वगैरह तो नहीं है। ये मैं अब जो है ना अंडे इस देगची में डाल रही हूँ, सालन वाली में। सबका हमने एक एक अंडा रखा हुआ है, जैसे आलू शोरवा और एक साथ में अंडा। हाँ, क्या मज़ा आएगा। इतना मज़ा आएगा ना खाने में। हर चीज़ का एक अलग टेस्ट होता है, एक अलग मज़ा होता है। इसलिए ना हर तरह की चीज़ें इंसान को खानी चाहिए। अल्लाह ताला की नेमत है कि हर चीज़ का अलग अलग टेस्ट और अलग अलग खाना ज़रूरी होता है। तो ये जी मज़ेदार सब बन के सालन तैयार हो गया है, आलू अंडे वाला। इस तरह से